हेलो माय रॉक स्टार्स, कैसे हो आप सब। दिस इज इंग्लिश एजुकेटर मैग्नोलिया। वेलकम टू नेक्स्ट स्टॉप पर, जहां हम देश का भविष्य बनाते हैं। मजा आ रहा होगा नहीं? बहुत एक्साइटमेंट होगा और अब फार्मिंग चल रही होगी क्योंकि क्लास 12th में आ चुके हैं। सीनियर मोस्ट ग्रेड्स हो गए हो भाई, तो स्कूल में अलग लेवल का और फार्मिंग चल रहा होगा कि हाय हम तो अब सबसे बड़े हैं, हमारी बात चलेगी, जूनियर्स हमारे बात को सुनने वाले हैं ना। बट डिड यू रियलाइज वन थिंग, जितना हायर ग्रेड उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो चीज़ आपके एकेडमिक्स पे भी लागू होती है। इस साल 12th में आ जरूर गए हो, लेकिन एकेडमिकली आपके कंधे पे भी उतने ही भारी बोझ है, क्योंकि इस साल का जो ग्रेड, जो परसेंटेज आपकी होने वाली है, दैट विल एंश्योर आपका फ्यूचर कैसा होने वाला है। क्योंकि कॉलेज भी तो एडमिशन लेना है ना। कॉलेज में अच्छे कॉलेजेस तभी मिलते हैं जब परसेंटेज ऑफ 12th अच्छी होती है। तो उसी के लिए क्या हमारा स्ट्रैटेजी होना चाहिए, कौन से रोड, कौन से रास्ते को हमें फॉलो करने चाहिए, ताकि शुरुआत से ही हम इस तरीके से प्रिपेयर करें कि बाय द टाइम कि हमारा बोझ आ चुका है तब तक हम एकदम रिलैक्स्ड, काम माइंडसेट के साथ हो कि पूरा सिलेबस प्रिपरेशन हमारी हो चुकी है। तो मेरे रॉक स्टार्स, आज हम मिल रहे हैं इंग्लिश के रोड मैप डिस्कशन के लिए कि क्या क्या हमारा स्ट्रैटेजी है, क्या हमारा सिलेबस है, कहाँ कहाँ मार्किंग स्कीम किस तरीके से डिवाइड की गई है, क्या टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी हमें यूज़ करना चाहिए फुल ईयर, ताकि हम इस तरीके से प्रिपेयर करें जो किसी और के बस की भी ना हो। तो चलो, विद दैट माइंडसेट, ऑन दैट नोट, लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग कि हमारा इंग्लिश का सिलेबस कैसा दिखता है, क्या क्या होने वाला है इस साल। आप खुश तो बड़े हो गए ये सुन के कि इस साल आपके सिलेबस में ग्रामर नहीं है। आप बोलोगे अरे वाह बल्ले बल्ले मैम मस्ती करेंगे नाचेंगे, ग्रामर हट गया भाई, पीछा छूट गया। इतने भी खुश मत हो भाई, बहुत सारी चीज़ें हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका होने वाला है सेक्शन ए, जिसमें टोटल 22 मार्क होने वाला है, 2 पैसेजेस होंगे, ठीक है। सेक्शन बी आपका होने वाला है राइटिंग स्किल ओनली, ग्रामर है ही नहीं, which is going to be of 18 marks, and trust me when I say this, ये 18 marks सबसे ज़्यादा हाईली स्कोरिंग होने वाला है आपके लिए, ठीक है। एंड लास्टली, सबसे हाईएस्ट वेटेज किस पे है? लिटरेचर पे है, विच इज़ ऑफ गुड 40 मार्क्स। इट इज़ गोइंग टू बी ऑफ 40 मार्क्स। एंड यहाँ 2 किताबें आपके पास, फ्लेमिंगो और विस्टास, दोनों के ही चैप्टर्स में काफ़ी भारी डेप्थ है, ठीक है। तो कैसे क्या करना है हर चीज़ समझेंगे, लेकिन पहले मार्क डिस्ट्रीब्यूशन समझ लो, मार्किंग स्कीम समझ लो। एज आई सेड, सबसे पहला सेक्शन आरसी का होने वाला है। यहाँ 2 पैसेज होंगे, एक होगा आपका 12 मार्क का, दूसरा होगा आपका 10 मार्क का, ठीक है। दोनों ही अब पैटर्न हमें ऑलमोस्ट पता ही है कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आ गए, 1 मार्क का, 2 मार्क का, सिनोनिम एंटोनिम बेस्ड क्वेश्चन हो गए, कुछ एमसीक्यू हो गए, ठीक है। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ दिख जाएंगे। एक फैक्चुअल होगा और एक नॉर्मल पैसेज होगा। उसके साथ साथ आता है आपका राइटिंग सेशन, जिसके लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ कि 18 मार्क्स ना लिटरली ऐसे हड़प सकते हो फ्रॉम द एग्जामिनर। कैसे? सिलेबस कुछ इस तरह है कि सबसे पहला आता है नोटिस राइटिंग। इतना आसान है भाई, 50 वर्ड में एक डब्बा बनाओ, फॉर्मेट फॉलो करो, 50 वर्ड में एकदम क्रिस्प टू द पॉइंट करके जो टॉपिक दिया हुआ उसके बारे में लिख दो। बहुत ईजी है। सेकेंड है नया चीज़ जो आपने आज तक नहीं किया, विच इज़ इन्विटेशन एंड रिप्लाई। कंपैरेटिवली आपने नोटिस पहले किया हुआ है, या आर्टिकल रिपोर्ट राइटिंग पहले किया हुआ है, लेटर राइटिंग भी किया हुआ है, लेकिन इन्विटेशन रिप्लाई पहले नहीं किया है। तो ये भी अब नया चीज़ ऐड हुआ है, पढ़ेंगे। बहुत आसान है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन 4 मार्क का आता है, तो हमें फॉर्मेट समझना ज़रूरी है और कैसे क्या होता है वो समझना ज़रूरी है। नेक्स्ट आ जाता है लेटर राइटिंग। इसमें 2 ऑप्शंस होते हैं आपके पास। लेटर राइटिंग का आपके पास 2 टाइप में ऑप्शन रहता है कि दोनों में से कोई एक कर लो। एक बन गया आपका लेटर टू एडिटर, जो हम क्लास 10 से करते हुए आ रहे हैं, हमें पता है कैसा क्या होता है। दूसरा, इट्स अ न्यू थिंग, इज गोइंग टू बी जॉब एप्लीकेशन, दूसरा टाइप ऑफ लेटर। लेटर राइटिंग 5 मार्क का आता है टोटल। आपके पास ऑप्शन रहेगा, या तो लेटर टू एडिटर लिख लो, या तो जॉब एप्लीकेशन लेटर कर लो। लेटर टू एडिटर आपका सेफ साइड है, आपको पता है कैसे करना है। जॉब एप्लीकेशन भी हम आराम से साथ में कवर कर लेंगे, एंड यू विल रियलाइज कि ये भी बहुत इजी है, बट आपके पास चॉइस है कि आपको दोनों में से कौन सा चूज करना है। स्ट्रैटेजी के साथ खेलना है कि ये मेरा स्ट्रेंथ है तो मैं अपने स्ट्रेंथ के साथ खेलूँ। लास्टली आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग, अगेन 2 ऑप्शंस रहते हैं इसके लिए भी। आपके पास 5 मार्क का है, या तो आर्टिकल लिखो या तो रिपोर्ट लिखो, जो भी आपका स्ट्रेंथ है, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उस पर ही खेलना।
देखो नोटिस में आपके पास ऑप्शन नहीं है, नोटिस राइटिंग करना ही है। इनविटेशन रिप्लाई में ऑप्शन आता है कि आपको या तो इनवाइट लिखना है या तो एक रिप्लाई लिखना है, बहुत आसान, रिप्लाईज तो बहुत आसान होते हैं। लेटर में भी आपके पास ऑप्शन है, या तो जॉब एप्लीकेशन लिखो या तो लेटर टू एडिटर लिखो। एंड लास्ट वाला जो आर्टिकल और रिपोर्ट है उसमें भी आपके पास ऑप्शन है। तो इस साल आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन है। जो भी आपका स्ट्रेंथ है, मतलब सीबीएसई अलाउ करता है कि आप अपने स्ट्रेंथ पे खेलो और मार्क्स गेन करो, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे सीबीएसई ने थोड़ा बहुत छूट हमें यहाँ दिया है, हमें इंश्योर करने के उस लूप होल को पकड़ के ना ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर ले। इसके साथ ही आते हैं हम लिटरेचर पे, जो कि है ऑफ टोटल 40 मार्क्स द हाईली वेटेड सब लाइक सेक्शन ऑफ द सिलेबस। यहाँ क्या क्या देखेंगे, जैसे मैंने कहा 2 किताबें हैं, विस्टाज और फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो में प्रोज पोइट्री दोनों है, विस्टाज में सिर्फ प्रोज है। इसके डेप्थ, जो भी चैप्टर पढ़ोगे ना, पहले 1-2 चैप्टर इजी लगेंगे, बट उसके बाद चैप्टर का डेप्थ बढ़ता रहता है, बहुत इन डिटेल एनालाइज करके चैप्टर को समझना पड़ता है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि शुरुआत से ही शुरू करो आप, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे डिवाइड किया गया है, पहले 3 होने वाले हैं एक्सट्रैक्ट बेस, जिसमें से पहला पोइट्री का होगा फ्लेमिंगो से 6 मार्क का, दूसरा प्रोज होगा फ्रॉम विस्टास 4 मार्क का, तीसरा अगेन प्रोज का एक्सट्रैक्ट बेस होगा फ्लेमिंगो से 6 मार्क का, ठीक है। उसके बाद 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे 5-5 मार्क के, 5 मार्क ऑफ फर्स्ट वन। पहला वाला जो होगा फ्लेमिंगो से आएगा, वो या तो पोइट्री या तो प्रोज से आ सकता है, वो 5 मार्क का होगा, 2 क्वेश्चन होंगे तो 5-5 10 मार्क का हो गया। दूसरा जो विस्टास से आएगा वो 2-2 4 मार्क का, मतलब 2 मार्क के 2 क्वेश्चंस आपको करना है, वो 4 मार्क का बन गया। अब आएंगे लॉन्ग आंसर में, जो कि 5-5 मार्क के 2 क्वेश्चंस है। इस पे कॉम्पिटेंसी बेस्ड, इन्फरेंस बेस्ड, वैल्यू बेस्ड, ओपिनियन बेस्ड सारी चीज़ें आ जाती है ना। तो लॉन्ग आंसर फ्लेमिंगो से एक आएगा, या तो प्रोज पोइट्री ऑप्शन, ऑब्वियस सी बात है हर एक में आपके पास ऑप्शन है, या तो ये चैप्टर या तो ये चैप्टर, ऑप्शंस में से आएंगे। फ्लेमिंगो से एक आएगा 5 मार्क का और दूसरा विस्टास से आपका आएगा 5 मार्क का। लेकिन मैम चैप्टर्स क्या क्या है फ्लेमिंगो और विस्टास के, वो भी देख लो। फ्लेमिंगो के प्रोज का अगर मैं बात करूँ, प्रोज में है लास्ट लेसन, लॉ स्प्रिंग, डीप वाटर, रैट ट्रैप, इंडिगो, पोएट्स एंड पैनकेक, इंटरव्यू, गोइंग प्लेसेस। लास्ट लेसन बहुत आसान लगेगा आपको, लॉ स्प्रिंग बहुत आसान लगेगा आपको, बट उसके बाद से धीरे 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 करके चैप्टर का डेप्थ बढ़ने लगता है, समझने वाली चीज़ें बहुत आने लगती है, ठीक है। पोइट्री अगर मैं बोलूँ तो मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, थिंग ऑफ ब्यूटी, रोड साइड स्टैंड एंड जेनिफर्स टाइगर है। अगेन सुनने में शायद कुछ पोइट्रीज जैसे मदर एट 66 हो गया, थिंग ऑफ ब्यूटी हो गया, सुनने में बहुत लाइक ईजी लगेगा, लेकिन इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है। विस्टास में अगर हम आए तो 3rd लेवल हो गया, टाइगर किंग हो गया, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ जो बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं होता है, एनिमी हो गया, ऑन द फेस ऑफ इट एंड मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। ये आपके सिलेबस हो जाते हैं विस्टास और फ्लेमिंगो के। लेकिन एज आई सेड डिटेल बहुत है इन पूरे दोनों ही किताबों का, अगर मैं बात करूँ सारे चैप्टर्स में समझने वाली चीज़ें बहुत है। तो टाइम मैनेजमेंट सही से पूरे साल में देना फॉर इंग्लिश बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे पता है 11th में आपने इंग्लिश को ना सिर्फ हलवे में छोड़ कर रखा होगा, आई एम वेरी श्योर। लेकिन गाइज ये साल ना अगर आपने इंग्लिश का 95% प्लस कर लिया तो एक तो एग्रीगेट में आपका परसेंटेज काफ़ी हाई जाता है, दूसरा अभी जब आप कॉलेज में एंटर करने जाते हो ना, इंग्लिश को आपको चाहे कोई बोले ना बोले इंग्लिश को प्रेफरेंस दिया जाता है कि इसका मार्क कितना है। प्लस सीयूईटी में भी इंग्लिश का जो भी सब्जेक्ट है 250 मार्क का एक सब्जेक्ट पेपर आता है, उसमें भी बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा सीयूईटी से याद आया कि सीयूईटी का अगर आपको अवेयरनेस अभी भी नहीं है ना, तो इस साल से लगा लो कि आपको चाहे जिस भी कॉलेज में जाना है, जो भी करना है, कॉलेज एंट्रेंस के लिए सीयूईटी का एग्ज़ाम ज़रूर देंगे, उसके लिए साल की शुरुआत से ही प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। ये चीज़ दिमाग में ज़रूर से रखना। तो मैम फिलहाल आप 12th पे आ जाओ, बोर्ड्स के प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी बता दो, मार्किंग स्कीम मैंने बता दी, सिलेबस मैंने बता दिया, अब टाइम मैनेजमेंट का बता दूँ मैं। ऑल आई एम आस्किंग फ्रॉम यू इज 3 hours अ वीक। एक हफ्ते में 3 घंटे चाहिए मुझे आपसे, क्यों? दैट इज़ मोर देन इनफ। अगर आप पूरे साल इतने महीने हर हफ्ते 3 घंटे मुझे दे रहे हो तो क्या करना है, चाहे आप एक हफ्ते में 2 अलग अलग दिन ले लो, 1.5 hours करके, या एक ही दिन में 3 घंटे ले लो, बीच में एक ब्रेक ज़रूर ले लेना। आपको करना कुछ नहीं है, एक चैप्टर उठाओ और कंप्लीट डिटेल के साथ पढ़ो।
किसी दिन अगर पोइट्री ले रहे हो तो पोइट्री के साथ एक राइटिंग स्किल ले लो। किसी दिन अगर अगेन एक और पोइट्री ले रहे हो तो उसके साथ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस कर लो। आपको सिर्फ और सिर्फ हर हफ्ते 3 घंटे देने हैं इंग्लिश को, बाकी सब्जेक्ट्स को तो पूरा बाकी अपना पूरा समय दे दो, नो प्रॉब्लम। अगर 3 घंटे इंग्लिश को दे दिए ना, दैट इज़ मोर देन इनफ। अब उसमें करना क्या क्या है? सबसे पहला तो हर चैप्टर को लाइन बाय लाइन रीड करना है और उसके की पॉइंट्स बनाने। अगर प्रारंभ में एनरोल्ड हो तो हम ऑलरेडी लेक्चर्स वैसे ही पढ़ रहे हैं कि लाइन बाय लाइन हर चैप्टर को हम समझ रहे हैं। लेकिन अगर आप प्रारंभ में नहीं हो तो उनका हाथ मैं छोड़ थोड़ी सकती हूँ, वो भी तो मेरे रॉक स्टार्स हैं। उनके लिए वाईटी पे 1 शॉट डिटेल एनालिसिस वाले वीडियोस बन चुके हैं। कंप्लीट एनालिसिस वाले वीडियोस 1 शॉट के हर चैप्टर का ऑलरेडी बना हुआ है। तो जाओ और चैप्टर्स को प्रिपेयर करो मस्ती से। अब अगर आ जाते हैं हम आगे की प्रिपरेशन के लिए, तो मैराथन्स होते हैं। कुछ कुछ बच्चे, मैं इतना बोल रही हूँ फिर भी कुछ मेरे रॉक स्टार्स मस्ती में ले लेंगे और बोलेंगे अरे बाद में पढ़ लेंगे, तो बैकलॉग बन जाएगी। हाफ ईयरली के टाइम पे बैकलॉग कवर करने के लिए मैराथन सेशंस आएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दी जाएंगी, है ना। पूरे साल मैं आपके लिए हूँ यहाँ पे, साल के अंत में तो आती ही हूँ बट पूरे साल भी मैं हूँ। इवन अभी मैं आपसे कह के जा रही हूँ कि कमेंट सेक्शन में जाओ, 1 शॉट्स डिटेल एनालिसिस में तो ऑलरेडी है, उसके अलावा आपको और क्या चाहिए वो भी आप कमेंट में लिखो। आपकी ऐसे टाइप के वीडियो या ऐसे टाइप की सीरीज़ आप लेकर आओ, दैट विल हेल्प अस। मैं वो भी आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी, ठीक है। तो मेरे साइड से आई एम देयर। मतलब प्रारंभ वाले बच्चों के लिए तो टेस्ट्स है, मल्टीपल क्वेश्चंस है, लाइन बाय लाइन डिस्कशन है। लाइन बाय लाइन डिस्कशंस पूरा चैप्टर समझने के बाद यहाँ पे 1 शॉट है। लेकिन जो मेरे वाईटी वाले बच्चे हैं ना, उनके लिए भी आई एम हियर। आप मांगो मुझे क्या चाहिए आपको, मैं वो लेकर आऊँगी, ठीक है। तो एक चीज़ जो हमें करना है विच इज़ टाइम मैनेजमेंट। हफ्ते में 3 दिन फॉर द होल ईयर, हफ्ते में 3 घंटे फॉर द होल ईयर। हर चैप्टर के की नोट्स, की पॉइंटर्स बनाना है, चाहे वो पूरे चैप्टर के हो, चाहे वो कैरेक्टर स्केच हो, थीम हो, हर चीज़ के लिए, ठीक है। दिस इज़ द ओनली टाइनी माइनी डेडिकेशन दैट आई वॉन्ट फॉर इंग्लिश। अगर आपने मुझे इतना दे दिया, आई प्रॉमिस ईयर एंड में जाके आप ऐसे ऐसे बैठो, यो ब्रो यो, चिल होके बैठ जाओगे, ठीक है। तो लास्टली मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि इस साल हम बोर्ड्स में मचा सकते हैं, हम बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स इंग्लिश में ला सकते हैं। वी कैन एंड वी विल डू इट, आई एम वेरी श्योर। बट उसके लिए जो रोड मैप, जो गाइडेंस मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, प्लीज़ उसको फॉलो कर लेना, मेरे साथ जुड़े हुए रहना। कमेंट सेक्शन तो है ही, आपको क्या क्या और वीडियोस चाहिए बताते रहना। बहुत जल्द मिलेंगे, बट टिल देन स्टे स्माइलिंग एंड हैप्पी। साइनिंग ऑफ योर टीचर मैग्नोलिया। बाय गाइस, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।